हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक देख रहे हैं। ये आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और ये आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है लैप्स रेट। जब भी बात लैप्स रेट की आए तो याद रखिएगा कि टेम्परेचर के बारे में ही बोला जाएगा। हमारा जो अर्थ सरफेस है उसमें हम कभी अपवर्ड जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सब। तो आइए जानते हैं ये होता क्या है। लैप्स रेट इज़ रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर में कोई चेंज हो और वो ऑब्जर्व्ड हो हम लोग को, ठीक है, कब? वाइल मूविंग अपवर्ड थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब हम लोग धरती पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में चेंजिंग होता है, कभी तापमान बढ़ता है, कभी घटता है। इसी चेंजिंग को हम लोग क्या कहते हैं? लैप्स रेट कहते हैं। लैप्स रेट कभी कभी पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज विथ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ जाना। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता है, ठीक है। देखिएगा कि माउंटेन्स जो होते हैं वो कूल होते हैं, ठीक। तो उस समय लैप्स रेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लैप्स रेट 0 कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो विथ एलिवेशन। कभी कभी ऊपर बढ़ते समय टेम्परेचर कुछ जगह तक कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग 0 लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन जब हम लोग वायुमंडल से ऊपर चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है विथ एलिवेशन, जिसको हम लोग निगेटिव लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लैप्स रेट क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो लैप्स रेट क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लैप्स रेट क्या होगा। अब आते हैं, जब ये टॉपिक इन्वायरमेंटल साइंस की है तो हम लोग को इन्वायरमेंटल लैप्स रेट पे ध्यान देना है। ELR, जिसको इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं, इज़ बेसिकली द एक्चुअल एयर टेम्परेचर एट एनी हाइट इन द एटमॉस्फेयर। किसी भी हाइट पे क्या तापमान रहता है उसी को हम लोग इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर प्रोफाइल, वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट और नॉर्मल लैप्स रेट। इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं। या तो टेम्परेचर प्रोफाइल बोल सकते हैं, वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट कह सकते हैं, या नॉर्मल लैप्स रेट कह सकते हैं। होता क्या है, जब आप 1000 मीटर का डिफरेंस होगा तो पर डिफरेंस आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिखाई देगा 1000 मीटर। मान लीजिए 6.5 डिग्री सेल्सियस है 1000 मीटर पे। अब 2000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दीजिए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब फीट पे देखें तो 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है पर 1000 फीट। अब 2 प्रकार का लैप्स रेट होता है, एक होता है डायबिटिक लैप्स रेट, एक होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। डियाबेटिक लैप्स रेट जो होता है उसमें एक प्रोसेस इन विच हीट इज़ एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि सिस्टम क्या होता है, तो आप वहाँ पे मेरा पिछला लेक्चर है, आप देख सकते हैं यूनिट 1 में ही। तो इसमें होता है कि यदि हीट किसी सिस्टम में ऐड हो या वहाँ से हटे, सब्ट्रैक्ट हो, उसको डियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। जैसे सोलर हीटिंग, रेडिएशन, कूलिंग। हीट होगा, हीट ऐड हो रहा है, कूल होगा जब हीट निकल रहा है। अब एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है? एक प्रोसेस इन विच हीट इज़ नाइदर एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। हीट ना ही उस सिस्टम में गया है ना ही निकला है, उसी को हम लोग एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। अब 2 टाइप्स का एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, एक होता है ड्राई, एक होता है मॉइस्ट। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है। लैप्स रेट ऑफ अनसैचुरेटेड एयर विथ ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ लेस देन 100%। जब ह्यूमिडिटी एयर हो वो भी लेस देन 100, उसी को हम लोग ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब इस जगह एयर हमेशा ड्राई होता है, ठीक है, मॉइस्ट नहीं होता, ठीक। इट इज़ ऑलवेज कूल बाय 9.8 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच किलोमीटर इट राइजेस। और ये हमेशा कूल होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे 9.8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा पर किलोमीटर पे, जिसको हम लोग ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। सेकंड आता है मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है। ये सैचुरेटेड होता है, वेट एयर होता है, ये मतलब हल्का हल्का नमी होता है। और इसमें ऊपर जाने पे कैसा होता है? 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। अब आइए, एक टॉपिक है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आते हैं, बस इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। ये 3 टाइप्स में है, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है स्टेबल, न्यूट्रल। तो एटमॉस्फेयर कब अनस्टेबल होगा? एक टर्म है टेम्परेचर पार्सल, T फॉर टेम्परेचर पार्सल और T फॉर टेम्परेचर एयर। जब पार्सल वार्मर होगा देन इट्स सराउंडिंग राइजेस एंड एक्सपेंड्स। जब टेम्परेचर क्या होता है, वार्म होता है पूरे सराउंडिंग्स में आसपास, तो क्या होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और एक्सपेंड्स होता है। ये देख रहे हैं, मान लीजिए T पार्सल है, ये ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ गया, इसको हम लोग अनस्टेबल कहते हैं, ठीक, मतलब वार्म ज़्यादा होगा एयर। लेकिन यहाँ पे क्या है, T पार्सल इज कूलर देन इट्स सराउंडिंग। अब यहाँ पे क्या है कि एयर ज़्यादा हो गया, पार्सल कम हो गया, तो जैसे ही पार्सल कम होता है टेम्परेचर पार्सल, तो कूल हो जाता है सराउंडिंग। ये क्या होगा, सिंक्स होगा, नीचे की तरफ जाएगा और सिकुड़ जाएगा। देखिए स्टेबल में नीचे की तरफ गया, सिकुड़ गया। और कभी कभी न्यूट्रल में क्या होता है कि T पार्सल इज ऑलवेज इक्वल टू T एयर, ठीक है, तो यहाँ पे सेम टेम्परेचर होता है, नो चेंज, तो ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। पार्सल ऊपर गया मतलब गर्मी ज़्यादा है, ये फैलेगा। पार्सल नीचे गया मतलब कूल हो गया, ये सिकुड़ जाएगा। तब हवा ज़्यादा है, यहाँ पे हवा कम था, तो हवा कम था तो वार्म ज़्यादा हुआ, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब आइए, व्हेन एन एयर पार्सल, पार्सल मतलब पॉल्यूटेंट, ओके, यहाँ पे पार्सल टेम्परेचर होता है पॉल्यूटेंट के कारण जो गर्मी या ठंडी हो रहा है, दैट इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपराइजेस। कभी कभी पानी का नमी भी ऊपर की तरफ आता है पॉल्यूटेंट के साथ। सम ऑफ द वेपर विल कॉन्डेंस एंड रिलीज लेटेंट हीट। तो कुछ वेपर क्या होते हैं, जब देखेंगे कि बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो वेपर निकलता है, तो एक समय जाके वो कॉन्डेंस हो जाता है जिससे पानी निकलता है, ठीक है। बारिश होता है, कॉन्डेंसेशन के बाद रेन फॉर्मेशन होता है, जब बारिश होता है, बादल का बनना, तो वहाँ से एक लेटेंट हीट निकलता है, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ वेपर ज़्यादा होगा, स्मॉलर द एडियाबेटिक लैप्स रेट। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वेपर, स्मॉलर द एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग, ये छोटा सा लेक्चर था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं हर टॉपिक का पॉइंट्स लेके आपके बीच आ रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, और नोट्स के रूप में आपको मिलेगा। और ये इस तरीके से नोट्स बना हुआ है जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आपको इस पर ध्यान देना है। और आज के लेक्चर में हम लोग ने लैप्स रेट देखा, जो छोटा सा टॉपिक है जिसमें इन्वायरमेंटल लैप्स रेट देखा, डायबिटिक और एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।